Hey guys, this is Ankita Verma and welcome to my new video. So आज मेरा डे 13 है और आज की टू डेज थियरी जिसके अंदर की मैथ्स फाउंडेशन क्लास परसेंटेज क्लास तीन लगाऊंगी। तीन परसेंटेज क्लास कंप्लीट करनी है आज मुझे। सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस और टेबल स्क्वायर क्यूब कैलकुलेशन प्रैक्टिस वोकैब प्रोडिजी एडिटोरियल और परफेक्शन। तो आज परफेक्शन की क्लास तो आज नहीं है एंड प्लस इंग्लिश का मॉक रीजनिंग प्रैक्टिस रीजनिंग मॉक एंड जी क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि सबको पता है मैं सबसे पहले ही सुबह सुबह क्या प्रोडिजी 15 मिनट के लिए पढ़ती हूँ। तो पहले तो मैं वही पढ़ूंगी। तो मैंने अभी वो कैप प्रोडिजी रीड कर ली है। तो जिसके अंदर मैंने 65 वर्ड्स रूट वर्ड्स तक सारे के सारे रिवीजन के साथ कंप्लीट किए हैं। एंड अब एडिटोरियल की क्लास तो अभी आई नहीं होगी, 8 बजे होती है। प्लस मैं रिकॉर्डेड ही देखती हूँ क्लास वो, इसीलिए मैं अभी जी की क्लास लगाने वाली हूँ। तो मैंने अभी 11th लेक्चर लगाया आज जिसके अंदर आरबीआई एंड इट्स फंक्शन समझाया था और इजी थी क्लास ओवरऑल। मुझे मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स पता ही थे पहले से, बट या तो अब मैं क्या सॉरी रीजनिंग की प्रैक्टिस करूँगी जो कि मैं इस बुक से करती हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट। तो मैं सिटिंग अरेंजमेंट की ये बुक है जिसके अंदर 6500 प्लस क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर मैं लीनियर अरेंजमेंट के टाइप फोर्थ के ऊपर हूँ। मैंने बाकी सारे टाइप कंप्लीट कर लिए। तो आज मैं टाइप फोर के क्वेश्चन करूँगी जिसके मेरे ख्याल से 30 कुछ क्वेश्चन बाकी रहते हैं, मेरा ये फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। प्लस ये जेबी क्लासेस की बुक आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी था, तो मैं जेबी क्लासेस की बुक यूज़ करती हूँ। आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं। मेन मोटिव तो मुझे लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। एंड सो मैं पहले तो इसी की प्रैक्टिस करूँगी अब। सो गाइज मैंने अभी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है रीजनिंग की और टाइप फोर के मेरे 20 कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो जिसमें नंबर्स आ जाते हैं। तो नंबर्स वाला मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, तो मैंने उन्हें सारे क्वेश्चंस नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो सारे एक बार के लिए छोड़ दिए थे। वो सारा टाइप मैं कल कंप्लीट करूँगी। एंड अब मैं एडिटोरियल की क्लास लगाऊंगी लेकिन ब्रेक के बाद। तो मैंने अभी एडिटोरियल कंप्लीट कर लिया, एडिटोरियल की क्लास, और अब मैं इंग्लिश का मॉक दूंगी। सो कि मैं गाइडली का मॉक देती हूँ, लेट मी शो यू। तो मेरे पास गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स मैंने लिया हुआ है जिसके अंदर मैं आज बैंक पीओ प्री का ये पैकेज है जिसके अंदर 50 डेज के सारे टेस्ट होते हैं। तो आज मैं डे थर्ड का इंग्लिश का टेस्ट देने वाली हूँ अभी। मैंने अभी इंग्लिश का मॉक दिया है जिसके अंदर मेरी 68 परसेंटाइल आए हैं। बट हाँ, ये मेरा टेस्ट इतना अच्छा नहीं था जितने मेरे बाकी हुए थे। इसके अंदर बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो गई थी, प्लस 2 मिनट पहले ही मैंने इसे बंद भी कर दिया था टेस्ट को। एंड अब मैं रीजनिंग का मॉक देने वाली हूँ। तो मैंने अभी रीजनिंग का मॉक दिया था जिसके अंदर मेरे 55.01 परसेंटाइल आए हैं। और ओवरऑल देखो तो मैंने मेरा 6 मिनट का टाइम वेस्ट किया था क्योंकि ये ट्रायंगुलर पजल्स के अंदर मुझे 5 मिनट लग गई थी, बट स्टिल ये सॉल्व ही नहीं हुआ मुझसे। और इसी में ही मेरा टाइम वेस्ट हो गया था उस कारण से। बाकी तो तीन सारी पजल्स मैंने सॉल्व कर ली थी, प्लस इस बार मैंने ब्लड रिलेशंस भी सॉल्व किया था और डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन भी हो गए थे, सारे क्वेश्चन हो गए थे। बस इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, इसके अलावा मेरे इसमें टाइम वेस्ट हो गया इसलिए कुछ क्वेश्चंस भी छूट गए थे। तो अब मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस करूँगी। यस, कैलकुलेशन। मैं अब कैलकुलेशन प्रैक्टिस करूँगी जिसमें मैं मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करने वाली हूँ। और ये मल्टीप्लाई मैंने ही लिखे हैं सारे के सारे, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पेन का यूज़ सिर्फ आंसर लिखने के लिए ही करूँ। लेट्स स्टार्ट।
तो गाइस अभी मैंने कैलकुलेशन प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है और अब मैं सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करूँगी। सो गाइस अभी मैं 25 क्वेश्चंस करूँगी सिंप्लीफिकेशंस के, और मैंने टाइमर ऑन कर लिया है, 10 मिनट का टाइमर लगाया है इन सभी क्वेश्चंस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने अभी कंप्लीट कर लिया सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस, जिसके अंदर मेरे 17 सही हुए हैं और 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, जो कि एक में तो पॉइंट्स वाला था, तो वैसे ही मैंने अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग किया था, बट वो भी उसके अंदर मतलब काफ़ी टफ था गैस करना, वो मेरा गलत ही हो गया एक्चुअली। मैंने सीधे बताऊँ तो मैंने सोचा था यही आंसर होना चाहिए, बट ये गलत था। एक मैंने यूनिट डिजिट्स के बेसिस पे करना चाहा था, बट उसमें भी 2 सेम आ रही थी, बट फिर भी मैंने टिक कर दिया। मुझे लग रहा था 57 ही आंसर होगा, बट वो भी गलत था। और इसमें मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी इसीलिए गलत होगा, बाकी तो सारे सही थे। तो 20 अटेम्प्ट हुए मुझसे, और अब मैं हर्षद सर की क्लास लगाने वाली हूँ। जीरो गाइस मैंने अभी हर्षद सर की क्लास कंप्लीट कर ली, और अब मैं परसेंटेज की क्लासेस लगाऊंगी। तो गाइस मैंने अभी परसेंटेज की क्लास कंप्लीट कर ली है। वैसे तो मुझे 3 क्लास लगानी थी, बट मैंने 2 ही अटेम्प्ट किए क्लासेस। अब मैं मैथ्स फाउंडेशन क्लास हो चुकी है, परफेक्शन की 3 क्लास लगानी थी, जिसमें से 2 ही कंप्लीट हुई है। सिंप्लीफिकेशन पर कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो गई है, वोकैबुलरी, एडिटोरियल, इंग्लिश मॉक, इंग्लिश प्रैक्टिस, रीजनिंग मॉक जिसके अंदर मेरे 55% आ गए थे। इसके अंदर मेरे इंग्लिश मॉक में मेरे 68 पॉइंट समथिंग थे। एंड जी क्लास में हो गई है। अब मेरे टेबल स्क्वायर क्यूब रह गए हैं, बट मेरा करने का मन तो नहीं है। वैसे तो 15 मिनट्स ही लगते हैं, तो मैं लिखूंगी ही। और परसेंटेज क्लास 3 लगानी थी, जो मैं नहीं लगा पाई, मैं 2 ही क्लास लगाई है। बस अब मैं टेबल स्क्वायर क्यूब फाइनली लास्ट टास्क है मेरा, वही लिखूंगी। सो गाइस मैंने अभी टेबल स्क्वायर क्यूब लिख लिए हैं। इसी के साथ मेरा आज का सारा टारगेट कंप्लीट हो गया है, बट हाँ, एक मेरी परसेंटेज की क्लास बाकी है, पर मैं 2 ही क्लास अटेंड कर पाई, बिकॉज अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। So yeah, that's it for today. Thanks for watching, guys, and be consistent, and the most important thing, be honest with yourself. प्लस मैं कल संडे है, एंड कल मैं आपके साथ मेरे फरवरी का प्लान शेयर करने वाली हूँ, और साथ ही साथ टेलीग्राम का चैनल भी। सो या, once again, thanks for watching, guys. Bye bye.